Hello guys, I am Ankit and I hope you and your family are safe and healthy. तो बिफोर वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई भी ऐसा टारगेट नहीं कि आप लाइक करो या सब्सक्राइब करो। कंटेंट पसंद आती है तो आप कमेंट कर सकते हो ताकि मैं ऐसा वीडियो और बना सकूं और ऐड कर सकूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि अभी जो इंडिया में कंडीशन चल रहा है, ये जो पैंडमिक है, इसमें आप लोग एक दूसरे की मदद करें। जो भी जितना भी कैपेबल है यार, जितना आप कर सकते हो करो। एटलीस्ट ये तो रहे कि खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि ये सिचुएशन से हम जल्द से जल्द आगे आ पाए, ख़त्म हो जाए ये सिचुएशन और सिचुएशन नॉर्मल हो पाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने iQ7 ख़रीदा है और इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना वाला हूँ कि क्या इसमें कॉन्स या मुझे प्रॉब्लम आई, क्या इसमें मुझे प्रोज लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ये देखो iQ7 का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे इन्होंने मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में ऑलरेडी मेंशन है। जैसे 5th नंबर आप पढ़ सकते हो, as some specification parameters or part of the product may vary due to supplier change or different production batches. We may update the description on this page accordingly in real time. Please check carefully. तो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रोडक्शन है, जो सप्लायर से इन्होंने बनवा रहे हैं, उसके हिसाब से कन्फिगरेशन डिवाइस का थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है। और ये बोल रहे हैं कि पेज में आप जाके ऑफिशियली चेक कीजिए अच्छे तरीके से। तो ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि उनके डिवाइस में ग्रीन टिंट इशू है या फिर उनके डिवाइस में काफ़ी मतलब ये प्रॉब्लम है जो दूसरे डिवाइस में नहीं है। तो यार ऐसा हो सकता है क्योंकि ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यार इसमें आप पॉइंट नंबर 6 देखोगे तो यहाँ पे लिखा है, जो कि अच्छी बात है, थर्ड पार्टी स्क्रीन प्रोटेक्टर माइट इफेक्ट iQ7 फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन। एंश्योर दैट यू ऑलवेज यूज एन ऑफिशियल स्क्रीन प्रोटेक्टर विद कस्टमाइज डिज़ाइन फॉर द फिंगरप्रिंट सेंसर। तो पास्ट रिकॉर्ड मेरा यही रहा है कि मैं जब भी कोई डिवाइस आता है तो उसका जो स्क्रीन गार्ड रहता है उसे मैं चेंज करवा लेता हूँ। बट इन दिस केस मैं चेंज नहीं करा रहा, क्योंकि एज सच डिवाइस का जो स्क्रीन प्रोटेक्टर आया है वो काफ़ी पतला सा और चीप टाइप का है। बट मतलब रिस्पॉन्स, फिंगरप्रिंट ऑप्टिकल स्कैनर का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। 10 बार मैं करता हूँ तो 9 बार ये एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है। तो मैं इसे चेंज नहीं कराने वाला हूँ। अगर आप चेंज कराने का सोच रहे हैं, या बहुत लोगों को आदत होती है, तो प्लीज़ कंपैटिबिलिटी देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि और स्क्रीन रिस्पॉन्सिवनेस में कमी आ जाए। तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और दिखाना चाहूँगा। ये जैसे एक ऐप मैनेजर एक ऐप है जो कि आपको गूगल में नहीं मिलेगा, आपको गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, नॉर्मली सर्च करना पड़ेगा। तो इस ऐप स्टोर का काम है कि जैसे जितने भी आपके डिवाइस में ट्रैकर रहते हैं वो ट्रैकर डिटेक्ट करता है ये। जैसे कि आपको पता होगा, मैं एक बेस इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। जैसे कि गूगल का एनालिटिक्स रहता है, तो उसमें गूगल के जितने ऐप्स हैं उसमें सब में रहता है। वीवो का अपना एनालिटिक्स है, फेसबुक का अपना एनालिटिक्स है। तो इसमें क्या है कि जैसे आप कोई डिवाइस यूज़ करते हो, कौन ऑप्शन कितनी बार प्रेस कर रहे हो, किस इस डिवाइस को, इस ऐप को कैसे आप यूज़ कर रहे हो, तो वो ऑफिशियली डेवलपर के साथ शेयर होता है। तो इस केस में ये हमें बताता है कि एग्जैक्टली कितने ट्रैकर्स हैं, और आप इसे ब्लॉक भी कर सकते हो। बट वो तब आप कर पाओगे जब डिवाइस रूटेड है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये ब्राउज़र है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वीवो का ब्राउज़र। इसमें देखो आप 5 ट्रैकर्स आ रहा है। फेसबुक का ट्रैकर है, गूगल का ट्रैकर है, वीवो का ट्रैकर है। तो यार ये ट्रैकर आप बोलोगे कि हर एंड्रॉयड डिवाइस या जितने भी लेटेस्ट डिवाइसेस सभी में है। हाँ है ऑब्वियसली। और इसे आप मतलब चाहोगे कि इससे छुटकारा मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यार बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जो अभी बन रहा है, या जो एंड्रॉयड सिस्टम है, ऐसे ही डिज़ाइंड है। और सब लोग को ये एक काफ़ी बड़ा मार्केट है जहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन यूज़ किया जाता है। तो और कहा जाता है कि आप ही के वेलबींग के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो खैर इस पर हम लोग ना जाके फिर ऐसे हम जाते हैं अगर वी ऐप स्टोर, इसका वीवो का या बाय डिफ़ॉल्ट ऐप स्टोर है, वहाँ पे भी आप देखोगे तो काफ़ी सेम। ये देखो आप वी ऐप स्टोर,
यहाँ पे भी इसका वीवो का आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन, वीवो का ट्रैकर है। तो इसको एग्जैक्टली आप अभी तो फ़िलहाल डिवाइस रूट मैंने करा नहीं है, तो अभी के लिए बेस्ट उपाय है कि यार अगर आप नहीं चाहते हो कि ट्रैकर्स आपको एनालाइज करे या चेक करे, तो यार आप अपने हिसाब से अल्टरनेट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एज सच मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रोमाइट, तो ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप भी वही यूज़ करो, आप डिफरेंट ऐप यूज़ कर सकते हो और इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो। बहुत सारे ब्राउज़र है जैसे एडब्लॉक हुआ या फिर एक्सेट्रा है, तो ये चॉइस की बात है। बट हाँ, ये आप कर सकते हो जिससे कि क्या रहेगा कि आपका देखो, जैसे ये ब्रोमाइट है, ब्रोमाइट में मैंने एक भी ट्रैकर मुझे नहीं मिला है। तो ये जो ऐप है ये थर्ड पार्टी ऐप है और इसमें जो रिस्पेक्टिव डेवलपर को क्रेडिट जाता है, इसमें मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ब्रोमाइट ऐप, और इसमें आपको ये भी एक क्रोमियम इंजन पे बेस्ड ब्राउज़र है और इसमें एड्स वगैरह नहीं आते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर डिफरेंट डिवाइस, ये मेरे तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जाते हैं। तो आपको शायद पता होगा कि यहाँ पे जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस है सब में एड्स काफ़ी आते हैं। तो एंड्रॉयड 11 ऑनवर्ड्स या फिर इससे पहले से 10 में भी था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन गूगल की तरफ से दिया गया, वो ऑप्शन है प्राइवेट डीएनएस का। तो प्राइवेट डीएनएस आपको पता होगा, जैसे कि जो भी आपके मोबाइल के नेटवर्क डेटा जाता है तो उसमें आप यहाँ पे डीएनएस चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने चेंज करा हुआ है, और एक दो स्टेप और इसमें करने पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपके डिवाइस में एड्स आते हैं वो कम्प्लीटली डिसेबल हो जाते हैं। यानी कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप, फ्री ऐप डाउनलोड कर रहे हो प्ले स्टोर से, तो उसमें जो लिंक्स हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, एड्स लिंक, तो वो ऑटोमेटिक ओपन होंगे। तो उसमें आप देखोगे कई सारा एड्स आ रहा है, तो इससे आपका वो कम्प्लीटली डिसेबल हो जाता है। अगर कम्प्लीटली नहीं भी, तो मैं बोलूँगा अगर 100% है तो ओनली 1% रह जाता है, वो भी छोटे मोटे स्क्रीन पॉपअप जो फुल स्क्रीन आते हैं वो सब ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसके बारे में, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना सकता हूं जिसमें कि मैं बता सकता हूं कि कैसे क्या स्टेप करना है, और ये आपको हर लेटेस्ट एंड्रॉयड में ये काम करेगा, एज फार एज जब तक कि आप डीएनएस चेंज करने का आपके पास ऑप्शन आता है। तो ये एक बात हुई उसके है। और इसमें आपको क्या है कि यहाँ पे जब आप ऐप इंस्टॉल मतलब फ़ोन ऑन करते हो, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मतलब अगर आप 100 ऐप है तो 90% ऐप का यहाँ पे अपना टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि आपको एग्री करना ही करना है। तो बाद में आप ये मत बोलना यार कि मेरा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, क्योंकि आपके पास मुंह नहीं रहेगा बोलने के लिए, क्योंकि ऑफिशियली आप सब चीज़ पे एग्री करते हो, और एग्री नहीं करते हो तो आप ऐप यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इनका जो ये वी ऐप स्टोर है, तो वी ऐप स्टोर में आप अगर इसमें डिसेबल नहीं करते हो तो काफ़ी सारा नोटिफिकेशन आने लगता है, रिकमेंडेड ऐप्स है, रिकमेंडेड वीडियोस है। इनफैक्ट जब आप ओपन करोगे तो उसमें स्मार्टली टिक मार्क रहता है, जिसे आप नहीं देखोगे तो 5-6 ऐप ऑलरेडी फ्री वर्जन जैसे पेटीएम, ये सब ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो वन वे मैं बता रहा हूँ आपको कि तरीका जो है, इसमें सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन आप सारा डिसेबल कर सकते हो। इससे क्या है, जो आपको यूज़लेस नोटिफिकेशन आते हैं वो नहीं आएंगे। ये वन ऑफ द इफ़ेक्टिव मेथड है, और ऐसे मैं भी अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। डिवाइस आए 2 ही दिन हुआ है, तो मैं सोचा जो चीज़ मुझे कारगर लगी है, जो काम करा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे यार डिवाइस का जो टच है वो, या फिर आप कह सकते हो जो डिवाइस है काफ़ी फास्ट है। जैसे कि मैं एक रग्ड डिवाइस से इस डिवाइस पे स्विच करा हूँ। मेरे पास जो डिवाइस था वो डूगी S90 था, तो उसमें मीडियाटेक प्रोसेसर था, तो उससे इस पे आने पे काफ़ी चेंजेस है, बहुत फास्ट है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये PUBG है, तो PUBG में आपको बेसिकली इनका एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मिलता है, तो वो सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। PUBG खेल के नहीं दिखाऊंगा मैं, मेरा जो मेन मोटो है कि इसमें ये कहाँ तक कंपैटिबिलिटी है वो आप चेक कर सकते हो। तो जैसे ऐप को लोड होने दो, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं न्यू में गया, फिर यहाँ पे सेटिंग में गया, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफिक्स में गया, तो देख रहे हो HDR जो है वो फुल्ली कंपैटिबल है। अल्ट्रा HD भी जो है ये डाउनलोड करके फुल्ली कंपैटिबल है, और जहाँ UHD है ये कमिंग सून है। तो UHD जो ऑप्शन है ये हमें नहीं मिलता है इस डिवाइस में, और प्रोसेसर के हिसाब से ये सही है। मतलब मुझे कोई इशू नहीं है यार कि मुझे एकदम हाई एंड में ही खेलना है। अभी जितना डिवाइस चल रहा है वो बहुत स्मूथ है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा ये ऑप्शन, जिसमें कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो, व्हाट्सएप पिक्चर,
ये सब ठीक है ऑप्शन, कोई खास ब्राइटनेस लॉक करने का कभी कभी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर अडेप्टिव ब्राइटनेस में आप रहते हैं तो वो आगे पीछे होता है, तो ये लॉक ब्राइटनेस का ऑप्शन सही है। दूसरा जो ऑप्शन मुझे सही लगा है वो है यार 4D गेम वाइब्रेशन। इसमें क्या है कि जब आप नॉर्मली चलोगे तो नहीं, गोली चलाते हो जब, तो धक 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 वाइब्रेट करता है फ़ोन और एक अलग सी फीलिंग आती है। तो ये यार इस फ़ोन में ख़तरनाक है, मतलब जिस टाइम ये कह सकते हैं आई एम लविंग इट। उसके बाद इसे हम मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है। और ऐप के बाद हम आते हैं यार, दूसरा चीज़ ये बताना चाहूँगा मैं कि जैसे ये देखो डार्क थीम है यहाँ पे, तो जो फ़ोन है, फ़ोन का स्क्रीन वाइज अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। डिस्प्ले को लेके मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ है। और अगर मैं इनफैक्ट ये कहना चाहूँगा कि जो डिस्प्ले है या टच रिस्पॉन्स है काफ़ी सही है। आउट ऑफ 10 9 टाइम्स सही रिकॉग्नाइज़ करता है टच या फिर फिंगरप्रिंट। एक आध बार मिस होता है, जो कि कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 है उसमें ये एडवांटेज है, ये डिवाइस में एडवांटेज है, ना कि हंस में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, यानी कि अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो आप है गए कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा। उस रिकॉर्डिंग में सबसे अच्छी ऑप्शन आपको यह है, रिकॉर्ड सेटिंग देख रहे हो, डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अभी के जो एंड्रॉयड है उसमें ये आपको रिकॉर्ड करने में एक आवाज़ आती है कि योर कॉल इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे वो नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप पहले यूज़ करते थे, आप ऑटोमेटिकली किसी का वॉइस कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा कैसे आप करो, बट फिर भी कर सकते हो इन केस इफ़ नीडेड। तो ये सही चीज़ है। उसके बाद हम जाते हैं कि यहाँ पे अगर जैसे थीम्स की बात करें तो ये देखो थीम्स में भी यार मतलब क्या है कि आप देखोगे जो भी थीम्स है 20 30 40 रुपये 50 रुपये के लिए में अवेलेबल है। तो यार ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 20 रुपये 40 रुपये बहुत ज़्यादा है, बट वी आर नॉट यूज टू कि हर चीज़ के लिए, जैसे इससे अच्छा तो कोई एप्पल ही डिवाइस ले ले कि हर चीज़ मुझे परचेज़ करके करना है। तो वी आर नॉट यूज टू दिस, बट फिर भी अगर आपको जैसे अगर आप दूसरा डिवाइस यूज़ करते हो, MI हुआ या वहाँ पे फ्री कलेक्शन काफ़ी अच्छा रहता है। उसके हिसाब से आप अगर चाहो तो गोइंग फॉरवर्ड परचेज़ कर सकते हो, नहीं तो मैं तो नहीं परचेज़ करता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, कुछ कभी बहुत अच्छा लगा तो मैं परचेज़ करता हूँ डेवलपर को सपोर्ट करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे मैं थीम्स में भी जाता हूँ तो देखो आप काफ़ी थीम्स है यहाँ पे भी। आपको ये थीम्स में देखो 30 रुपये बता रहा है, ये फ्री ट्रायल ऑप्शन है, कुछ टाइम के लिए कर रहे हो। तो कुछ भी फ्री नहीं है यार, जितना मैंने एक्सप्लोर करा इसमें तो मुझे कुछ भी फ्री नहीं लगा। तो ये एक अलग सा है, इशू तो नहीं कहूँगा, बट यार हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड फ्री थीम्स दिखे, बट अभी एज सच नहीं है। उसके बाद यार अब मैं बताने वाला हूँ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, दैट इज़ द ग्रीन टिंट इशू। यार तो ये डिवाइस जो मैंने मंगाया है इसमें मैंने 1 मई को प्री ऑर्डर करा था। इसमें मुझे कोई भी ग्रीन टिंट इशू नहीं दिखा है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक ऐप दिखाता हूँ, ये स्क्रीन टेस्ट प्रो है। इसमें प्रो का मतलब ये नहीं कि आपको ऐप ख़रीदना पड़ेगा, ये फ्री वर्जन है। तो फ्री वर्जन में आप देख सकते हैं जैसे कि ये ग्रे टेस्ट स्केल है, तो यहाँ पे मैं ग्रे टेस्ट स्केल किया। अब यहाँ पे देखो आप जो ऊपर का पोर्शन है, ये जो ब्लैक आ रहा है, ये ब्राइटनेस कम करने के बाद ग्रीन होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे गया। अब देखो मैंने ब्राइटनेस 0 कर दिया है और मुझे यहाँ पे कहीं पे भी मतलब ग्रीन टिंट या ग्रीन कलर कह सकते हो वो नहीं दिख रहा है। फ़ोन मुझे एकदम ब्लैंक दिख रहा है या फिर वाइट दिख रहा है या ग्रेइश टाइप दिख रहा है। तो ये डिवाइस में बाय गॉड ग्रेस कोई भी ग्रीन टिंट इशू नहीं है। या फिर मैं दूसरा टेस्ट परफॉर्म करता हूँ, तो देखो मैं 0 कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है स्क्रीन वाइट बैलेंस चेक करता हूँ, तो यहाँ पे भी देखो आप, ये इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं आ रहा है या कहीं पे भी आपको ग्रीन टिंट नहीं है। ये एक तरह का उसी सेकंड टेस्ट है। जैसे कि मैं इसे बढ़ा दिया तो स्क्रीन वाइट बैलेंस में ये जो ऊपर का पोर्शन है ये ग्रीन आना चाहिए। तो 0 ब्राइटनेस में भी आप देखोगे कि ये ग्रीन नहीं आ रहा है मेरे में। तो मुझे एज सच स्क्रीन टिंट इशू नहीं दिखा इसमें, जो कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि ग्रीन टिंट इशू है इसमें। बट हाँ, अगर इनकेस आपके डिवाइस में ये ग्रीन टिंट इशू आता है तो यार आप देख लो कि फर्दर एक्शन क्या रखना है, क्योंकि आप बहुत सारे डिवाइस में देखोगे
तो ये चीज़ कहा जाता है कि जो ग्रीन टिंट है ये एमोलेड डिस्प्ले का प्रॉपर्टी है, जो कि इनफैक्ट प्रॉपर्टी हो या ना हो, बट अगर आप डिवाइस कोई भी ले रहे हो, देखो यार डिवाइस का दाम है 28,000 रुपये। अब 28,000 रुपये एक नॉर्मल कॉमन प्राइस नहीं है, मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल प्राइस नहीं है। मेरे लिए नॉर्मल प्राइस 15-20 हज़ार हो गया कि आप डिवाइस लेते हो तो सही है। ये मैंने अपनी लीग से या अपने बजट से थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ के लिया है, मैनेज करके लिया है, यानी कि नो कॉस्ट EMI पे लिया है। तो इसमें है कि डिवाइस तो लिया है, डिवाइस आगे कितना चलता है, मतलब विश्वकर्मा भगवान के हिसाब से और चले 3 साल चले, बट यार जितना भी आगे चले बस टिक जाए, उसके बाद और पूरा विश्वास है कि टिकेगा। तो जैसे ग्रीन टिंट इशू के बारे में बता रहा था, तो आप देख सकते हो कि फर्दर अगर ग्रीन टिंट इशू आता है तो जैसे ये अपडेट्स में भी फिक्स हो सकता है, या फिर इनफैक्ट यार ऐसा ये बहुत बड़ा इशू नहीं है जिससे के कारण आपको तुरंत डिवाइस लौटाना पड़ जाए। मेरे समझ से अगर जैसे रात में आप यूज़ करते हो तो इफ़ेक्ट पड़ता है। और यार सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 5 रुपये का भी सामान ले रहे हो तो 5 रुपये में कुछ कमी रहे तो आपको अखड़ेगा ही, बिकॉज यू आर गिविंग द हार्ड अर्न मनी। तो आप अगर अभी तो सिर्फ रिप्लेसमेंट विंडो है, तो अगर ऐसा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं इसका एक कॉम्पिटिटर है MI 11X, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि उसमें इस डिवाइस से भी ज़्यादा ग्रीन टिंट इशू है, बट वहाँ पे एज़ पर द एक्नॉलेजमेंट वहाँ पे जो थर्ड पार्टी मतलब जो डेवलपर है उन्होंने क्लेम करा है कि वो फिक्स कर दिए है ग्रीन टिंट इशू बाई अ कस्टम ROM, ठीक है। बट हम ये डिवाइस में यार आपको कोई भी कस्टम ROM का सपोर्ट अभी नहीं मिलता है। इनफैक्ट कस्टम ROM दूर की बात है, इनफैक्ट इसमें अभी कोई जो कर्नल है या फिर कर्नल सोर्स कोड होता है, ये सब कुछ भी इन्होंने अभी ओपन नहीं करा या पब्लिश नहीं करा है। तो इसके कारण इवेंचुअली यार जो कस्टम जो बूट लोडर होता है, बूट लोडर भी अनलॉक कैसे करना है, या अभी इसके बारे में ऑफिशियली जितना मैं जानता हूँ अभी ऑफिशियल कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार कि आप IQ 7 यूज़ कर रहे हो, उसमें यार इनकी कम्युनिटी नहीं है यार। जैसे ये देखो आप, मैं यहाँ गया, एक ऑफिशियल कम्युनिटी तो होनी चाहिए, इनकी साइट है, यहाँ पे आप देखो IQ 7, यहाँ पे ये जो है IQ 3 के बारे में बता रहा है, IQ 3 के बारे में बता रहा है यार। तो एक ऑफिशियल कम्युनिटी, एक फोरम तो होना चाहिए जहाँ पे जो अपडेट आ रहा है उसके बारे में आप पता कर सको क्या इफेक्ट हो रहा है। एक मॉडरेटर होना चाहिए या कोई यार ऑफिशियली एक्नॉलेज करना चाहिए। इतना महंगा डिवाइस में, मतलब मिडिल में भी बोलोगे कि मीडिएटर डिवाइस है, तो भी यार एक फोरम तो चाहिए एटलीस्ट। एक जो 10,000 का डिवाइस रहता है उसमें भी एक फोरम, एग्जिस्टिंग फोरम, उसका पर्टिकुलर फोरम रहता है। तो आई एम नॉट श्योर, मैं फर्दर इस पर रिसर्च करूँगा कि देखता हूँ कि फोरम मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है, बट लेट्स सी, वो आगे की बात है। उसके बाद फिर जैसा मैंने बताया, यहाँ पे आपको थीम्स, डार्क थीम का ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है, और स्क्रीन ऑप्शन को लेके इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम जाते हैं कुछ ऐप्स जो है यहाँ पे वो आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, जो कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती है कि डिवाइस आपने मैन्युफैक्चर करा है, मानता हूँ, फिर डिवाइस आपको जो ऐप्स है वो भी आपने दिया है, वो भी मानता हूँ, बट डिवाइस कैसे यूज़ करना है वो मेरे हाथ में होना चाहिए, ना कि आपके हाथ में होना चाहिए कि मुझे ये डिवाइस यूज़ करना ही है या मुझे ये ऐप यूज़ करना ही है। दूसरी चीज़ कि आपका डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, आपने ये बनाया कि भाई इसमें ये है, वो है, दिस है, दैट है, तो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें ये फीचर्स है, वो फीचर्स है, और जब हाथ में आता है डिवाइस तो यार आपको लगता है कि यार ये तो एक नॉर्मल सा डिवाइस है। तो आप यार इसलिए मत लो कितना एडवर्टाइजिंग हो रहा है या जितने भी टेक चैनल्स है, भाई ये गजब फ़ोन है, ये है, नॉर्मल सा फ़ोन है, फ़ोन फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 120 हर्ट्ज़ का आपका डिस्प्ले है, और मतलब उसको स्मार्ट स्विच की तरह दोनों में स्विच कर सकते हो। तो यार मतलब ओवरऑल डिवाइस मैं रिकमेंड करूँगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर जैसे ये देखो यार, नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स ऐप का ऑप्शन में अनइंस्टॉल नहीं आ रहा है यार, मेरी मर्ज़ी है कि मैं इंस्टॉल करूँ या ना करूँ। या फिर जैसे गूगल का भी ऐप्स है तो उसमें भी सेम इशू। अब जैसे ये मैंने टेलीग्राम डाला है, तो टेलीग्राम पे यहाँ पे मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, तो ठीक है यार, मेरा मन है, मैं अपने हिसाब से डिवाइस रखूँगा और अपने हिसाब से डिवाइस चलाऊँगा, नहीं ना कि आप मुझे असिस्ट करो कि मुझे क्या करना है इस डिवाइस को लेके। तो यार ये डिवाइस मैं अभी तक जितना भी डिवाइस यूज़ करा हूँ सबको मैंने रूट करा है,
तो ये भी डिवाइस मैं रूट करूँगा गोइंग फॉरवर्ड, कुछ भी हो जाए रूट करूँगा। और इवेंचुअली कस्टम रोम के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये डेवलपर पे डिपेंड करता है, बट फिर भी कोशिश करूँगा यार कि कुछ तो कस्टम रोम आए इस डिवाइस के लिए, क्योंकि इस डिवाइस का जो हार्डवेयर है वो शानदार है और ये कहीं पे भी आपको निराश नहीं करेगा। फिर दूसरी चीज़ ये कवर करना चाहूँगा कि इस डिवाइस में जो है आपको अपडेट आए हैं, ठीक है। तो अपडेट के मामले में ये कहना चाहता हूँ कि यार ये आप यहाँ पे भी देखो नोटिफिकेशन आया रहेगा। ओके, ये नोटिफिकेशन यहाँ से इन्होंने हटा दिया है, मे बी बैटरी कम है इसके वजह से हमें ये नहीं आ रहा है ऑप्शन, नहीं तो जनरली यहाँ पे ऑप्शन आता है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर जाते हैं तो सिस्टम अपडेट जो है, ये अपडेट में आपको 2 अपडेट बता रहा है। पहला तो क्या डिस्प्ले ब्राइटनेस का जो विजुअलाइजेशन है वो थोड़ा अच्छा रहेगा, और सिस्टम अपडेट अप्रैल 2021 को गूगल सिक्योरिटी पैच अपडेट कर रहा है। तो यार अपडेट करने से पहले आपने शायद सुना होगा कि जो लेजेंड है iQ7 लेजेंड, उसमें एंड्रॉयड 12 का जो प्रीव्यू वर्जन आया था तो कई लोगों ने इंस्टॉल करा, उनका फ़ोन सॉफ्ट ब्रिक्ड हो गया था। तो यार और उसके बाद एज सच मुझे कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया कि कोई कंपनी इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, बट उसका उपाय है, आप साइट पे जाके जो ऑफिशियल वर्जन है या इससे प्रीवियस वर्जन 11 का वो डाउनलोड करके फिक्स कर सकते हो। बट यार ये एक बिन मतलब का चोट है या बिन मतलब का कहोगे कि दर्द है जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस केस में मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब तक आपको एक प्रॉपर फोरम ना मिले, जैसे मैं एक टेलीग्राम चैनल बता रहा हूँ, वहाँ पे IQ से रिलेटेड सब चीज़ अपडेट करूँगा। अगर आप चाहो, मन है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिस हिसाब से सब्सक्राइबर आएंगे उस हिसाब से मैं अपडेट करूँगा, नहीं तो फिर मैं फर्दर झूठ मूठ का मेहनत नहीं करूँगा। तो इसमें कि अभी मैंने अपडेट नहीं करा है और गोइंग फॉरवर्ड अभी अपडेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यार पहला चीज़ ये है कि डिवाइस कैसा आया है, जैसे प्री डिफ़ॉल्ट स्टॉक सॉफ्टवेयर है तो उसमें कैसा इसका परफॉर्मेंस है, उसके बाद मैं अपडेट करूँगा तो डिफरेंस बोल सकता हूँ। पहले तो अभी 2-3 दिन मुझे सिर्फ यही डिवाइस यूज़ करते हुए हुआ है, तो यार फिर मैं अपडेट कर दूँ और फिर बोलूँ कि ये है तो नहीं। सेकंड ये है कि तब अपडेट करूँगा जब ये रिवर्सिबल हो। अगर मुझे पसंद नहीं आता है तो मैं फिर फ्लैश करके वापस बैक जा सकता हूँ, ये ऑप्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं अभी तो फ़िलहाल के लिए ये यूज़ नहीं करने वाला हूँ। इसमें एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिवाइस जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसमें कि स्मार्ट अपग्रेड विल बी ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड ओवर वाईफाई एंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड व्हेन द फोन इज़ आइडल एट नाइट। इसे आपको डिसेबल करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली ना हो तो, और मैंने डिसेबल करा है। और स्टार्टिंग में भी ऑप्शन आता है वो भी इंश्योर करना, नहीं तो डाउनलोड हो जाता है और जब फ़ोन आप रात में छोड़ोगे तो जस्ट एक छोटा सा पॉपअप आएगा, आपने प्रेस कर दिया तो अपडेट हो जाएगा। तो मतलब अगर आप अपडेट नहीं चाहते हो, अगर इनकेस आप अपडेट करना चाहते हो तो ये आपका ऑप्शन है। मैंने दोनों ही इफ़ेक्ट्स बता दिया, उसके हिसाब से आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप्ट करना चाहोगे। दूसरी चीज़ ये है यार कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नेटवर्क स्पीड, ठीक है, ये मेरे लिए काफ़ी इशू बना है इस डिवाइस में, क्योंकि पहला चीज़ ये है कि मैंने इसमें वाईफाई 6 है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी एयरटेल का ब्रॉडबैंड 100 Mbps, आपको दिखा तो डिवाइस है, ये रग्ड फ़ोन है जो कि इस पर डिपेंड है, अलॉय बॉडी है। तो 2 साल मैंने यूज़ करा है, तो मैं डिवाइस तब तक यूज़ करता हूँ जब तक है जान मुझ में नहीं डिवाइस में। तो मैंने गो करा, ठीक है, सिका ब्रॉडबैंड है, एयरटेल है, ठीक है, ये यहाँ पे हो रहा है। मीनवाइल तब तक मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी देखो आप सिका ब्रॉडबैंड है एयरटेल का, ये भी मैंने 3G पे कनेक्ट करा हुआ है, दिखा दे रहा हूँ, देखो ये 3G पे कनेक्टेड मतलब ऐसे तो आप बोलोगे तो एग्जैक्टली सेम टाइम पे सेम पैरामीटर्स पे टेस्ट करना चाहिए। तो मेरा जो मोटो है ये नहीं है कि कौन मतलब सेम टाइम पे कितना स्पीड आ रहा है, बट मोटो है कि जब भी मैं चेक करता हूँ यार, नॉर्मली जब भी चेक करता हूँ या कोई भी डिवाइस से कंपैरिजन करता हूँ तो वाईफाई स्पीड एट 2.4 GHz हमेशा कम आता है कंपेरेटिव टू अदर डिवाइस। यानी कि अगर आप देखोगे कि ये डिवाइस का भी डाउनलोडिंग स्पीड आया है 67%, और सिमुलेटेनियसली मैं दूसरे डिवाइस का भी आपको दिखाऊंगा। तो पहला चीज़ तो है कि वाईफाई का जो ऑप्शन है वो हमेशा कम आता है, मतलब हमेशा वाईफाई स्पीड कम आता है 2.5 GHz पे। तो टोटल जो है 67.2 एंड 42.7 अपलोड स्पीड आया है। अब मैं दूसरे डिवाइस पे बात करूं
तो ये देखो डाउनलोड स्पीड इसका 87.1 है और अपलोड स्पीड 36.2 है। तो यार कहने का मतलब है कि जो मैं 2.5 गीगाहर्ट्ज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम, हर बार तो नहीं बोलूँगा मगर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि डिफरेंट डिवाइस से स्पीड इसकी कम आती है। वाईफाई में 5G में हमेशा ज़्यादा आती है मगर 5 गीगाहर्ट्ज़ पे, मगर 2.5 में हमेशा कम आती है। दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जब आप नेटवर्क स्पीड कंपेयर करते हो, यानी कि मेरे पास अभी जियो है, तो नेटवर्क स्पीड भी सेम डिवाइस से आप या डिफरेंट डिवाइस से कंपेयर करते हो सेम रेंज का, तो भी देखोगे कि IQ का जो स्पीड है वो कम है, यानी कि अच्छा खासा कम रहता है। तो अब इसमें आप बोलोगे जो कह रहे हैं 4G एग्रीगेशन का सपोर्ट है या नहीं है या फर्दर है, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि वाईफाई का स्पीड और जो नेटवर्क स्पीड है दोनों ही चेक करके दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस है। बट हाँ, ये आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, मैंने 8-9 बार चेक करा है कि जो नेटवर्क स्पीड है वो बाकी डिवाइस से कंपेरेटिवली इसमें लो है। इनफैक्ट बाकी नेटवर्क का तो नहीं कह सकता बट जियो में तो डेफिनेटली कम है। और ये मैं विथ प्रूफ, अगर मेरे ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप बताओ, मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा विथ प्रूफ, और जो फर्दर जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए वो मैं शो करूँगा। दूसरी चीज़ कि ये भी बताना चाहूँगा आपको कि मेरे पास अभी जो मैं ये शेयर कर रहा हूँ ये मैं फ़ोन के ही माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया हूँ। कोई भी मेरे पास दूसरे इक्विपमेंट मैंने यूज़ नहीं करा है और मेरे पास दूसरी इक्विपमेंट कोई है भी नहीं। तो बस ये मैं ओवरऑल आइडिया देना चाहता था यार, इतना हाइप बना रखा है फ़ोन के लिए और एक ही जैसा कमेंट रिव्यू हर जगह है, तो मैं चाह रहा था कि कुछ आपको इंटरनली, जैसे आप जब फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो कैसा लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि क्या क्या प्रोज है। यहाँ पे देखो दूसरी चीज़ ये है कि ये देखो मैं अबाउट फ़ोन में जाता हूँ तो यहाँ पे ऐसे मैंने डिवाइस का नाम चेंज करा है, मगर ये जो ऑप्शन है 8GB प्लस 3GB का ऑप्शन, यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा रैम है ये जो यूज़ होता है, ये अभी तक जितना मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये मैनुअली आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो, ये सिस्टम अपने हिसाब से यूज़ करेगी। और यार 8GB और 128GB इनफ है, मतलब मुझे, और डिवाइस ऐसे भी काफ़ी फास्ट है। मे बी आप डिवाइस अपडेट करोगे या जो है गोइंग फॉरवर्ड जो होता है इसलिए मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, मगर आई एम लविंग द स्पीड ऑफ द डिवाइस। फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट ऑन, यानी कि ऑन स्क्रीन सेंसर, तो काफ़ी फास्ट है यार, फेस रिकग्नाइजेशन काफ़ी फास्ट है। तो ओवरऑल जो डिवाइस है इसमें कहीं पे भी आपको मायूस नहीं करती है। हाँ, थोड़े मोड़े बग्स हर डिवाइस में होते हैं, प्लस यार कस्टम रोम को लेके थोड़ा ज़्यादा ही अपसेट हूँ मैं, बट मैंने ये जान के लिया है कि यार इसमें जो कस्टम है, जैसे IQ3 में इन्होंने करा था कि फ़ोन अपडेट करा है, आपने बूट लोडर अनलॉक कर दिया है और फिर यार जब उन्होंने अपडेट मारा तो वो सबका बूट लोडर जो है वो फिर से दोबारा से लॉक हो गया। तो ये एक तरह से कह सकते हो आप नॉर्मल है, बट यार जो लोग नहीं करना चाह रहे एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म तो करना चाहिए पहले। तो कंपनी जब ये कर रही है तो आपको यार इसमें प्रिकॉशन रहना ही पड़ता है कि क्या बेटर है क्या नहीं बेटर है। उसके बाद फिर हम बात करें अगर चार्जिंग की, तो यार 35 to 40 मिनट्स चार्जिंग में लगते हैं। अब आप बोलोगे कि यार कंपनी तो क्लेम करती है 30 मिनट्स, तो यार ये फिर भी मैं खुश हूँ इससे, क्योंकि जो क्लेम कंपनी के द्वारा है वो क्लेम करती है लेबोरेटरी टेस्ट के हिसाब से। तो जब आप चार्ज करते हो तो काफ़ी ऐप्स रन करती है बैकग्राउंड में, तो दैट इज़ वेल एंड फाइन। यार 35 मिनट्स डिसेंट है। आपको मैं बता दूं कि काफ़ी खुशी होती है, गेम खेला पूरा दिन यूज़ किया, फिर 35 मिनट्स आप चार्ज कर दिए, पूरा फुल चार्ज हो गया। इवेंचुअली आप 15-20 मिनट भी करते हो तो इतना इनफ आपको परसेंटेज मिल जाता है जो कि आप पूरे दिन यूज़ कर सको, ठीक है, अगर आप 100% नहीं चाहते हो। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूँ तो यार 5 घंटा मैक्स स्क्रीन मिलता है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ऐसे 4.5 से 5 घंटा मैंने देखा है, बट एक ही बार मैंने यूज़ करा है। तो अभी मैं, और वो भी कंटिन्यूसली नहीं था, तो अभी मैं इसमें 100% नहीं बता सकता हूँ, जो कि गोइंग फॉरवर्ड में एज़ फार एज़ जैसे जैसे मैं चेक करूँगा डिवाइस उसके हिसाब से मैं अपडेट करते जाऊँगा। उसके बाद मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे डेवलपर मोड ऑन करा हुआ है, तो डेवलपर मोड में यहाँ पे एक OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन आ रहा है। अभी मैंने इसको नहीं इनेबल करा है, या पहले मैं रिसर्च देख लेता हूँ, क्योंकि यार भले जो भी बोले, मेरे हिसाब से MI ही सिर्फ एक
ऐसी कंपनी है जो बूट लोडर अनलॉक करने के बाद भी वारंटी उसका वैलिड रहता है, बट यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। बट मैं जब तक अनलेस एंड अनटिल मैं कोई रिटर्न प्रूफ ना देख लूँ तब तक मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। तो मैं जल्दी ही इस पर साइट पे इनके विजिट करके जो फैक्ट्स रहते हैं या फिर जो पॉइंट्स है एक्सप्लोर करके आपको मैं बता दूंगा। हालांकि मान के चलिए कि इसका कस्टम बूट लोडर अनलॉक होने के बाद या फिर रूट करने के बाद आपका जो वारंटी है वो वॉइड हो जाएगा ही हो जाएगा। तो रूट तो डिवाइस ये 100% करने वाला हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं जब भी इसे करूँगा डेफिनेटली आप यार बताना कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि नहीं, तो मैं डेफिनेटली करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और जो मैं फर्दर चैनल भी टेलीग्राम चैनल जो बना रहा हूँ जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो इसके लिए, इसमें मैं सारा चीज़ कवर करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ जो यूट्यूब है वो मैंने एडवांस्ड यूट्यूब से अल्टरनेट वे में यूज़ कर रहा हूँ। अब वो क्या है आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मगर इसमें देख सकते हो कि कोई भी आपको एड्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये सारा चीज़ मैं चैनल पे भी करूँगा। इफ़ इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं फर्दर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी क्विक सेटिंग का ऑप्शन आता है हमें। जैसे कि ये देखो आप, ये जैसे एप्पल में है क्विक बॉल का ऑप्शन आ रहा है, ये एमआई में भी क्विक बॉल का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो यार। जैसे कोई ऐप है तो ऐप का शॉर्टकट कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पे अगर कोई टूल है जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, तो ये अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो और ये यूज़फुल चीज़ है। अभी तो मैंने कॉन्फ़िगर नहीं करा है, बट गोइंग फॉरवर्ड मैं इसे कॉन्फ़िगर करूँगा। तो उसके बाद फिर हम जाते हैं, जैसे कि ये हमारा वॉलपेपर का है मेन वॉलपेपर, तो लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो ये देख रहे हो आप, इसे हम कहते हैं जोबी होम। तो जोबी होम को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ये ऑप्शन है तो यहाँ पे न्यूज़ वगैरह दिखाता है, अगर इसको चाहो तो आप कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से इवेंट वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो इसका आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है। जो भी होम में कौन कौन से आप ऑप्शन चाहते हो, तो दैट इज़ ठीक है, नॉर्मल सा है। और ओवरऑल कहोगे तो ठीक है, मतलब न्यूज़ वगैरह देखते रहते हो तो पसंद है, सही है। उसके बाद फिर आगे की बात करूं तो यार, तो ओवरऑल डिवाइस की बात करूं तो डिवाइस मैं रिकमेंड करूंगा। अच्छा डिवाइस है, फास्ट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, कैमरा डिवाइस का काफ़ी अच्छा है। कैमरा टेस्ट मैंने इसमें इंक्लूड नहीं कराया तो बेंचमार्क मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि यार ये सब काफ़ी कॉमन चीज़ है और हर जगह अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। बट कैमरा का अच्छा है, डिसेंट भी नहीं कहूँगा, अच्छा बोलूँगा, क्योंकि इस रेंज में मुझे इवेंचुअली मेगापिक्सल पे मत जाना कि यार ज़्यादा मेगापिक्सल है तो ज़्यादा अच्छा है, बट जो फ़ोटो है वो काफ़ी सही है इसमें। उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड ओवरऑल मैं डिवाइस रिकमेंड करूँगा। बट जो डिवाइस है यार, आप अपने हिसाब से यूज़ करना, कौन कैसा क्या हाइप बना रहा है उसके हिसाब से नहीं। और जैसे कि ये देखो आप, मैंने जो मेरा डिवाइस है ये, इसमें मुझे काफ़ी ये मिला था। जैसे कि ये 5000 mAh का बैटरी है, इसमें मैंने 5000 mAh का ये एडिशनल बैटरी है। फिर गेम पैड है, तो गेम पैड यार इस डिवाइस के साथ मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दो कि यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि यार इसका टच ऐसे ही बहुत शानदार है और बहुत अच्छा है। तो यार जैसे ये डिवाइस मैंने ख़रीदा, तो उसके बाद जब मेरे पास डिवाइस आया तो मुझे लगा हाँ ये एडिशनल फीचर अवेलेबल है और ये सही है, मतलब मुझे अच्छा लगा। तो वैसे ही मैं बताना चाहूँगा कि मत चलो कि यार डिवाइस जो हाइप है उसके हिसाब से नहीं, अपना दिमाग लगाओ। बट मैं इसे रिकमेंड करूँगा और मैं यार खुश हूँ डिवाइस से, और क्योंकि मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए था मतलब गेमिंग पर्पज़ से, और प्लस मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ तो उस पर्पज़ से। तो गोइंग फॉरवर्ड यार मैं वीडियो अपलोड करूँगा अगर आपका रिस्पॉन्सेस सही रहता है, नहीं तो फिर यहाँ पे ये लास्ट ही वीडियो हो सकती है। तो जैसा रहेगा आप बताना, और आगे के लिए ख्याल रखना यार। मेरा जो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी का मदद करना यार, आज के डेट में हमें ज़रूरत है। और इन केस अगर कोई इशू है या कोई पर्टिकुलर चीज़ जानना चाहते हो तो आप डेफिनेटली पिंग कर सकते हो और या बता सकते हो, मैं उसके हिसाब से और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, थैंक यू। और हाँ, चैनल का कोई ऑफिशियल नेम नहीं है अभी, देखते आगे डिसाइड करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।